हेलो साथियों, नमस्ते सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी परिचित हैं, जैसा कि आप सबको विदित है कि 18 जून को, पिछले 18 जून को अभी 2 दिन पहले ही नेट का एग्ज़ाम हुआ और उससे पहले आप नीट के एग्ज़ाम के बारे में जान ही चुके थे। और 18 के बाद 19 जून को जो नेट का एग्ज़ाम हुआ, 18 वाला 19 जून को रद्द कर दिया गया, कहीं से गड़बड़ी पाई गई। तो ये क्या आप सोच रहे हैं कि ये गड़बड़ी कैसे पैदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका कुछ समाधान है कि नहीं है? तो मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ, मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो समस्याएँ हैं, वो सारा का सारा आप देख सकते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कितनी इम्प्रूव है। आप जिस पद पर बैठे हैं, आपके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसका भान ना होना पहली बात। और आज के परिदृश्य में जितने भी लोग हैं, लोभ के वशीभूत हैं। कोई भी आदमी एक मौका चाहता है और अपना पूरा कांड करके रख देता है। एक मौका मिला कि काम हो गया। मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि आज आदमी तब तक ही ईमानदार है जब तक कि उसे मौका नहीं मिल रहा है। जहाँ मौका मिला वहीं अपना वो रंग दिखाना शुरू कर देता है। तो इन समस्याओं का जो जड़ है वो है कैसा परवरिश है, कैसी उसकी शिक्षा, रहन सहन किस तरह की है। और समाज में आप देख रहे हैं कि आजकल केवल कंपटीशन, पैसा का बोलबाला, इसी के कारण ये सब जो घटनाएं हो रही है, आगे भी होती रहेंगी जब तक इसके जड़ पे चोट न किया जाए। जड़ पे चोट करने का मतलब है कि आज का जो पीढ़ी निर्माण हो रहा है वो केवल प्रतिस्पर्धा के लिए हो रहा है। बच्चों में यही भर दिया जा रहा है कि आपको कैसे भी आगे बढ़ना है, इसके लिए आपको नीति नियम कुछ नहीं देखना है। जिस तरह से भी मौका मिले आपको आगे बढ़ जाना है, किसी को मारना पड़े, किसी को लूटना पड़े। तो यही आज चल रहा है। तो इसका जो जड़ है ये सब है, उसकी पर्सनालिटी में ये सब बातें शामिल है। इसलिए वे बड़े से बड़े जो गलत काम है करने में कोई हिचक नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो समाधान है वो हमारे अध्यात्म के प्रैक्टिसेस में है। लोगों में यह शिक्षा या जो भी शिक्षा की कमी है अध्यात्म के बारे में या धर्म कर्म के बारे में, वे जान भी रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं। जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। तो लोगों में ये कैसे मनवाया जाए, तो इसका एक ही समाधान है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनमें थोड़ी संस्कार भरे जाएं, धर्म कर्म के बारे में बताया जाए कि ये करने से, यानी कि जो हमारी अध्यात्म की किताबों में जो शिक्षाएं हैं वही इस समाज को अच्छा बना सकती है। अन्यथा कोई और जो हमारे समाधान है वो नहीं लग रहा है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस वाला समाधान है लेकिन पक्का वाला समाधान है। पहले के लोग देखते थे आप लोग कि पहले इतनी करप्शन नहीं था। पहले मतलब 50 साल पहले की बात कहें तो इतना करप्शन नहीं था जितना कि अभी हमें देखने में मिल रहा है। तो इसका समाधान एक ही है कि बच्चों के विचार में परिवर्तन लाया जाए। विचार क्रांति ही एक समाधान हमें लग रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हमें स्कूली शिक्षा में ऐसे तत्व शामिल करने पड़ेंगे जिसमें लोग अपने कर्म से, उसके कर्मफल से, उसमें आप उनको जानकारी हो। वेद के बारे में या कोई भी धर्मशास्त्र है, सभी धर्मशास्त्र में ये सब बातें बताई गई हैं। तो सभी धर्मशास्त्रों का जो निचोड़ है उन्हें समझाना चाहिए बचपन से। बड़े लोग नहीं समझेंगे, बचपन से ही इन बातों को उनमें भरना चाहिए और उनको गलत काम के प्रति रोकना चाहिए। गलत काम अगर हो रहा है उनसे तो उन्हें रोक दीजिए वहीं पे, तभी उनको संस्कार बनेगा। नहीं तो फिर ये जो घटनाएं हो रही बहुत और भी आगे होती रहेंगी। आजकल देख ही रहे हैं, यूपीएससी, नीट, नेट सब पेपर लीक में जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इन सभी को रोकने के लिए अपना पीढ़ी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आप लोग सोचिए, समझिए और इस बात से सहमत हैं तो आगे तक इसे शेयर कीजिए और आप भी अपना समाधान कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले किसी और विचार के साथ। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।